मित्रों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। अब अगले एपिसोड में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो आइए सत्संग सुनते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकी वसुदेव से चतुर्भुज रूप श्री हरि ने कहा, पूर्व काल में तुम कृष्ण और वसुदेव सुतपा प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की सलाह दी। तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके घोर तपस्या की। वर्षा, वायु, घाम, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया। प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी पानी पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में मेरी भावना की थी। फिर मैं प्रकट हुआ। जब मैंने वर मांगने को कहा, तब तुम लोगों ने मुझसे मुझ जैसा ही पुत्र मांगा। अपने जैसा पुत्र मैं कहाँ ढूंढता? स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं। मैंने ये रूप इसलिए दिखाया कि तुमको नितांत पुत्र मोह न हो जाए। मेरे में पुत्र भाव और ब्रह्म भाव दोनों रखना। मेरे में नित्य चिंतन होने से तुम लोगों को परम पद की प्राप्ति होगी। इतना कहकर प्रभु चुप हो गए। उसी समय भगवान की योग माया यशोदा के घर अवतरित हुई। उनकी इच्छा मात्र से प्रभु बालक रूप हो गए और देवकी पुत्र भाव से सुखी हुई और दुखी भी हुई कि कंस इस बालक का भी वध न कर दे। पर तत्काल आश्चर्यजनक घटना घटी। अब वसुदेव जी बालक को एक सूप में रखकर वंदरीगिरी से निकलने की बस सोच ही थी कि सारे रक्षक सो गए। उनकी चेतना योग माया ने हर ली। श्री दुर्गा सप्तशती में आता है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो योग माया ने सारे ताले खोल दिए। देवी बंधात प्रमुच्यते। वसुदेव बंधन मुक्त हो गए। बालक को टोकरी में रखकर वे बाहर आए। वर्षा हो रही थी। अंधेरी रात थी। मौसम खराब था। शेष जी ने सोचा कि श्री हरि भीग न जाएं, तो वे वसुदेव के पीछे पीछे फणों को छत्र के रूप में कर चलने लगे। वसुदेव जी को तो इसका भान भी न हुआ। वे गोकुल जाने की इच्छा से यमुना तट पर आए, पर यमुना उफान पर थी। मघो निवर्षत्य सकृत यमानुजा गंभीर तूयौघ जमोर्मि फेनिला
भयानकावर्तशताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिवर्षियः पते। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को भी मार्ग दे दिया। नंदव्रजम शौरिरूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय सतत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगान्। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। तो आगे की कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सत्संग श्रवण के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।